बनूं मैं तेरी दुल्हन। भारत, शंभुनाथ जी ने जो तुम्हें रास्ता दिखाया है वो गलत तो नहीं हो सकता ना? सच में भाभी? सच में। मैं चाहती हूँ कि आज तुम अपनी जिंदगी को दिल से जियो, खुश होकर जियो। अब तुम कुछ मत सोचो, आगे बढ़ो और अपनी खुशियों को गले लगा लो। जानकी, अब हमें चलना चाहिए। ये क्या? क्या अब हमें अपने बेटे की अस्थियां इस तरह छिपा कर ले जानी पड़ेंगी? जानकी, गौरी अगर... आपको याद नहीं, हमने तो गौरी को बाहर भेजा है ना, फिर चिंता क्यों कर रहे हैं? चलो, इससे पहले कि गौरी आ जाए हमें निकलना चाहिए। मैं मोहिनी को लेकर आता हूँ। मोहिनी, क्या कर रही हो? तुम्हें चलना चाहिए। चलिए। क्षमा कीजिएगा बाबा साहब, वो थोड़ी सी... हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। हम अस्थियां प्रवाहित करने जा रहे हैं।
अस्थियां किसकी हैं? बताइए ना, ये किसकी अस्थियां हैं? आप सबने सफेद कपड़े क्यों पहने हुए हैं? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? मासा, किसकी मृत्यु हो गई है? और किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं कि इस घर में ऐसा कुछ हो गया? आप सब चुप क्यों हैं? मासा, ये अस्थि कलश आपके हाथों में क्यों है? बताइए ना, किसकी अस्थियां हैं? वो बेटा हमारे एक दूर के रिश्तेदार की है। उनके रिश्तेदार? हाँ, वो उससे बहुत दूर रहा करते थे, अकेले। अचानक उनकी मृत्यु हो गई। वो उनकी आखिरी रस्में हम पूरी कर रहे हैं। आप सबके काफी करीब होंगे ना वो? उनसे बहुत प्यार करते होंगे। हाँ बेटे। बाबा साहब, 1 मिनट रुकिए, बस 1 मिनट रुकिए, हम अभी हैं। अपने रिश्तेदार का शोक मना रहे हैं, तो हम भी तो इस परिवार का एक हिस्सा हैं। हम भी आपके साथ चलेंगे। बाबा साहब, आप ले चलेंगे ना हमें? सकेति मत्वा वसवंग दूतं हे कृष्ण हे यादवे सकेति अजानता महिमानंत वेदं मया प्रमाद प्रणिये नमामि। हे शिव जी, उनकी आत्मा को शांति देना, उन्हें अपने चरणों में जगह देना। शिवम बेटे, हम जानते हैं तुम ये कभी नहीं चाहोगे कि गौरी दुखी हो, इसीलिए हमने उससे ये सच छुपाए रखा। मगर आज भी अनजाने में ही सही, वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही प्रार्थना कर रही है। जाओ बेटे, भगवान तुम्हें शांति दे।
आदिति, देखो मैं जानता हूं तुम इस वक्त रो रही हो और ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे तुम्हें वो सब नहीं बोलना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। आदिति, मुझे माफ कर दो। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप इस वक्त कितनी मुश्किल में हैं, मैं समझ सकती हूँ। आपके लिए ये हालात आसान नहीं है। अगर आपके परिवार को हमारे बारे में सच पता चल गया तो आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। और मैं जानती हूँ कि आप उन सब से कितना प्यार करते हैं। ऐसे में उन्हें ये बताना कि मैं आपके लिए कुछ नहीं हूं, आपके लिए बहुत मुश्किल है। वैसे भी आपने सही कहा था। मेरा क्या हक है आपसे कोई भी सवाल करने का या कुछ भी पूछने का? तुमने मुझे माफ नहीं किया आदिति। मैंने जो कुछ भी कहा वो मेरे मुंह से निकल गया था। मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि हम दोनों इतने हफ्तों से साथ में रह रहे हैं। कोई अजनबी तो है नहीं एक दूसरे के। नहीं है, मगर अजनबी होंगे भारत। जब आपके परिवार वालों को हमारे बारे में सच पता चलेगा तो हम अजनबी ही होंगे भारत। जानकी, अरे हम उसे बता क्यों नहीं देते? आखिर क्यों छुपा रहे हैं हम सच? क्या फायदा ये झूठ बोलने का, जबकि हम भी जानते हैं कि एक न एक दिन ये सब सामने आ ही जाएगा। हम जानते हैं जानकी, मगर इस समय गौरी की जिंदगी इस झूठ पर ही टिकी है और ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। जानती हूँ जी, लेकिन हमारे बारे में कौन सोचेगा? हमारे बेटे के बारे में कौन सोचेगा? एक माँ को इतना भी हक नहीं कि वो अपने बेटे की मौत का शोक मना सके। जानकी, 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 जानकी। जानकी, हम तुम्हारे दिल के दर्द को समझते हैं, मगर और एक बात है जो शायद हमें तो याद है मगर तुम भूल चुकी हो। गौरी के माता पिता को हमने वचन दिया था कि अपनी बेटी की तरह गौरी का ख्याल रखेंगे। उनकी मृत्यु के समय हमने उन्हें जबान दी थी जानकी, और सारी जिंदगी भर गौरी को हमने अपनी बेटी ही माना है। जानकी, तुम्हारे दिल में ये बात क्यों नहीं आती कि ये सच हमारी बेटी नहीं सह सकती है? लेकिन एक न एक दिन तो ये सच उसके सामने आना ही है ना। देखिए, ये नाटक बहुत दिन चलने वाला नहीं है।
हम तो अपने दिल पर पत्थर रख भी लें, लेकिन वो अजनबी, वो तो नहीं रुकेगा ना। एक न एक दिन तो वो जाएगा। फिर अरे आज नहीं तो कल ये सच उसे पता चलना ही है। तो आज क्यों नहीं बताते उसे, जिससे मैं अपने बेटे की आत्मा की शांति की पूजा तो कर सकूं। उसके लिए तो आंसू तो बहा सकूं ना। जानकी, अभी ये आंसू तो जिंदगी भर के लिए है। बेटे के खोने का दुख, ये तो अब जिंदगी भर इस दिल को तड़पाता रहेगा। अब ना ये आंसू खत्म होंगे, अब ना ये दर्द। मगर जानकी, अगर अपना ये दर्द छुपाकर हम अपने बेटे की जिंदगी बचा सकते हैं तो क्यों नहीं जानकी, क्यों नहीं? ये अस्थि कलश आपके हाथों में क्यों है? बताइए ना, किसकी अस्थियां हैं? हमारे दूर के रिश्तेदार की है। दूर के रिश्तेदार? हाँ, वो हमसे बहुत दूर रहा करते थे, अकेले। हम वो कपड़े लेने आए थे। नहीं, हम आपको ही देखने आए थे। आप यहाँ अकेले खड़े थे और कोई काम भी नहीं कर रहे थे, तो इसलिए हमने सोचा आपसे थोड़ी बातें कर लें। आपने हमसे कहा था ना, आप हमें विलायत के बारे में बताएंगे, तो कुछ बताइए ना। अभी नहीं गौरी, बाद में। क्यों? अभी क्यों नहीं? अभी तो आप कोई काम भी नहीं कर रहे हैं, और आप तो जानते हैं हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं कि आप हमें विलायत के बारे में बताएंगे। बताइए ना। आप हमसे बात क्यों नहीं करते हैं? जब से आप लौट कर आए हैं, पता नहीं क्यों अजनबियों जैसे पेश आ रहे हैं। पहले तो पूरे दिन चटर चटर किया करते थे, गौरी ये बात सुनो, गौरी वो बात सुनो, और अब हमारे साथ 2 मिनट भी नहीं बिता सकते। क्या बात है शिवम? कोई बात है? हमें कमरे में जाना है, काम है गौरी। हम सब जानते हैं आपको कोई काम नहीं है। ये भी सिर्फ एक बहाना है ताकि आप हमसे बात न करें। लेकिन हम भी आपको कह देते हैं, अगर आप अभी हमें यहाँ छोड़कर चले गए ना, तो हम पूरी रात यहीं बैठे रहेंगे, शिव जी की सौगंध। फिर चाहे कितनी भी सर्दी हो, कितना भी कोहरा क्यों ना पड़े, हम यहीं बैठे रहेंगे। तो बैठे रहिए।